ओम नमः शिवाय। प्रभु जी, आज की कथा है महाभारत श्रृंखला में वन पर्व एपिसोड संख्या 136। अभी तक आपने सुना श्री रामचंद्र जी का अयोध्या वापस लौटना एवं उनका राज्याभिषेक। अब कथा आगे। आज की कथा होगी सावित्री का जन्म और विवाह प्रसंग। आइए अब कथा को प्रारंभ करते हैं। युधिष्ठिर के पूछने पर मार्कंडेय जी ने कहा, हे राजन, राजकन्या सावित्री ने जिस प्रकार यह कुल कामिनियों का परम सौभाग्य स्वरूप पतिव्रत्य का श्रेष्ठ प्राप्त किया था, अब मैं वह कहता हूं, तुम ध्यान पूर्वक सुनो। मद्र देश में अश्वपति नाम का एक बड़ा ही धार्मिक राजा था। वह अत्यंत उदार हृदय, सत्यनिष्ठ, जितेंद्रिय, दानी, चतुर, पुरवासी और देशवासियों का प्रिय, समस्त प्राणियों के हित में तत्पर रहने वाला और क्षमाशील था। उस नियमनिष्ठ राजा की धर्मशीला ज्येष्ठा पत्नी को गर्भ रहा और यथा समय उसके एक कमल नयनी कन्या उत्पन्न हुई। राजा ने प्रसन्न होकर उस कन्या के जात कर्मादि सब संस्कार किए। वह कन्या सावित्री के मंत्र द्वारा हवन करने पर सावित्री देवी ने ही प्रसन्न होकर दी थी। अतः ब्राह्मणों ने और राजा ने उसका नाम सावित्री रखा। मूर्तिमती लक्ष्मी के समान वह कन्या धीरे धीरे बढ़ने लगी और युवा अवस्था में प्रवेश किया। कन्या को युवती हुई देखकर महाराज अश्वपति बड़े चिंतित हुए और उन्होंने सावित्री से कहा, अब तो विवाह के योग्य हो गई है, इसीलिए स्वयं ही अपने योग्य कोई वर खोज लें। धर्मशास्त्र की ऐसी आज्ञा है कि विवाह के योग्य हो जाने पर जो कन्यादान नहीं करता वह पिता निंदनीय है। ऋतुकाल में जो स्त्री समागम नहीं करता वह पति निंदा का पात्र है और पति के मर जाने पर उस विधवा माता का जो पालन नहीं करता वह पुत्र निंदनीय है। अतः तू शीघ्र ही वर की खोज कर ले और ऐसा कर जिससे मैं देवताओं की दृष्टि में अपराधी न बनूं। पुत्री से ऐसा कहकर उन्होंने अपने बूढ़े मंत्रियों को आज्ञा दी कि आप लोग सवारी लेकर सावित्री के साथ जाएं। तपस्विनी सावित्री ने बूढ़े मंत्रियों के साथ वर की खोज करने के लिए चल दी और विभिन्न देशों में घूमती रही। राजन, एक दिन मद्रराज अश्वपति अपनी सभा में बैठे हुए देवर्षि नारद से बातें कर रहे थे। उसी समय मंत्रियों के सहित सावित्री समस्त तीर्थों में विचर कर अपने पिता के घर पहुंची। सावित्री को देख नारद जी ने पूछा, राजन, आपकी यह पुत्री कहां गई थी और अब कहां से आ रही है? तब पिता के कहने पर सावित्री ने नारद जी से कहा, साल्व देश में द्रुमत्सेन नाम से विख्यात एक बड़े ही धर्मात्मा राजा थे। पीछे वे अंधे हो गए थे। पुत्र की बाल्यावस्था होने से अवसर पाकर उनके पूर्व शत्रु एक पड़ोसी राजा ने उनका राज्य हर लिया। तब उनके बालक पुत्र और भार्या के सहित वे वन में चले गए और बड़े बड़े व्रतों का पालन करते हुए तपस्या करने लगे। उनके कुमार सत्यवान जो अब वन में रहते हैं वे बड़े हो गए हैं, मेरे अनुरूप हैं और मैंने मन से उन्हीं को अपने पति के रूप में वर्ण किया है। यह सुनकर नारद जी ने कहा, राजन, बड़े खेद की बात है। हाय, सावित्री से तो बड़ी भूल हो गई जो इसने बिना जाने ही गुणवान समझकर सत्यवान को वर लिया है। अश्वपति ने कहा, भगवान, आप यदि उसमें कोई दोष हो तो मुझे भी बताइए। तब नारद जी ने कहा, उसमें केवल एक ही दोष है, किंतु उससे उनके सारे गुण दबे हुए हैं। किसी प्रयत्न द्वारा भी उसे निवृत्त नहीं किया जा सकता। वह दोष यह है कि आज से 1 वर्ष के बाद सत्यवान की आयु समाप्त हो जाएगी और वह देह त्याग कर देगा। सावित्री के अपने फैसले पर अडिग देखकर नारद जी बोले, तुम्हारी पुत्री सावित्री की बुद्धि निश्चय मित का है, इसीलिए इसे किसी भी प्रकार इस धर्म से विचलित नहीं किया जा सकता। सत्यवान में जो जो गुण है वे किसी दूसरे पुरुष में भी नहीं है। अतः मुझे भी यही अच्छा जान पड़ता है कि आप उसे कन्यादान कर दें। फिर कन्यादान के लिए सब वैवाहिक सामग्री एकत्रित करवाई गई और राजा द्रुमत्सेन के आश्रम पर पहुंचे तो ब्राह्मणों के साथ वह उनके आश्रम तक पैदल ही चलने लगे। उन्होंने नेत्रहीन राजा द्रुमत्सेन को साल्व वृक्ष के नीचे एक कुश के आसन पर बैठे देखा। राजा अश्वपति ने राजर्षि
धृतसेन की यथा योग्य पूजा की और विनित शब्दों में उन्होंने अपना परिचय दिया। धर्मज्ञ राजर्षि ने अर्घ्य और आसन देकर राजा का सत्कार किया और पूछा, कहिए किस निमित्त से पधारने की कृपा की है। तब अश्वपति ने कहा, राजर्षि, मेरी यह सावित्री नाम की एक रूपवती कन्या है, इसे धर्म के अनुसार आप अपनी पुत्र वधू के रूप में स्वीकार कीजिए। धृतसेन ने कहा, हम राज्य से भ्रष्ट हो चुके हैं और यहाँ वन में रहकर संयम पूर्वक तपस्वियों का जीवन व्यतीत करते हैं। आपकी कन्या तो यह सब कष्ट सहन करने योग्य नहीं है। वह यहाँ आश्रम में वनवास के दुख को सहन करती हुई कैसे रहेगी। अश्वपति ने कहा, राजन, सुख और दुख तो आने जाने वाले हैं। इस बालक को मैं और मेरी पुत्री दोनों जानते हैं। मेरे जैसे आदमी से आपको ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। तब धृतसेन बोले, राजन, मैं तो पहले ही आपके साथ संबंध करना चाहता था, किंतु राज्यच्युत होने के कारण मैंने अपना विचार छोड़ दिया था। आप तो मेरे अभिष्ट अतिथि हैं। तदंतर उस आश्रम में रहने वाले सभी ब्राह्मणों को बुलाकर दोनों राजाओं ने विधिवत विवाह संस्कार कराया और यथा योग्य रीति से वर कन्या को आभूषण आदि भी दिए। इसके पश्चात राजा अश्वपति बड़े आनंद से अपने भवन को लौट गए। उस सर्वगुण संपन्न भार्या को पाकर सत्यवान को बड़ी प्रसन्नता हुई और अपना मनमाना वर पाकर सावित्री को भी बड़ा ही आनंद हुआ। पिता के चले जाने पर सावित्री ने सब आभूषण उतार दिए और वलकल वस्त्र तथा गेरुए कपड़े पहन कर लिए। उसकी सेवा, गुण, विनय, संयम और सबके मन के अनुसार काम करने से सभी को बहुत ही संतोष हुआ। इस प्रकार उस आश्रम में रहकर तपस्या करते हुए उन्हें कुछ समय बीत गया। प्रभु जी, आज की कथा को यहीं विराम देते हैं। आगे की कथा पुनः आगे। आप शिवा यात्रा दर्शन को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। शीघ्र मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।